मैं आप सभी का भगवत गीता के इस महत्वपूर्ण 58वें सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीवन में अनिवार्य है आत्म साक्षात्कार करना। उंगलियों पर गिन सकते हो इतने ही लोग अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर पाते हैं। आत्म साक्षात्कार अर्थात भीतरी ऊर्जा का साक्षात्कार, चित्त के चिति शक्ति का साक्षात्कार। हम तो जानते हैं कि चित्त के दो अलग अलग पड़ाव हैं। या तो आप चित्त भ्रम या फिर चित्त शक्ति की अनुभूति प्राप्त करते हो। चित्त भ्रम क्या है? आपका भ्रमित चित्त जो चिंताओं से घिरा है, संशय से घिरा है, भयभीत है, ऐसा चित्त जो हमेशा भय, चिंता या संशय के कारण दोलायमान रहता है, विचलित होते रहता है, परेशान होते रहता है, दुख में, पीड़ाओं में, संताप में। या फिर आपका चित्त परम इंटेलिजेंस के रूप में प्रकट होते रहता है। वह इंटेलिजेंस, वह सूक्ष्म बुद्धि जिस इंटेलिजेंस से सृजन किया जाता है, सेवा जोड़ी जाती है, साधना की जाती है। यही चित्त का साक्षात्कार होना, चित्त के उस ऊंची चोटी पर पहुंचना, चित्त के उस अग्रिम या शिखर पर पहुंचना, ये आपका परम लक्ष्य होना चाहिए। जीवन का उद्दिष्ट हम अपने चित्त के प्योरेस्ट फॉर्म पर पहुंचे, उसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार। और जब तक आप आत्म साक्षात्कार नहीं करेंगे, आपके जीवन में पूर्णत्व, आनंद, परमानंद, परम शांति, ये सभी असंभव है, इम्पॉसिबल है। हाँ, चित्त जुड़ता है आपका व्यवहार के साथ, चित्त जुड़ता है आपका रिश्ते नातों के साथ, चित्त जुड़ता है आपका पद प्रतिष्ठाओं के साथ, चित्त जुड़ता है आपका समाज और समाज की शिक्षा के साथ। लेकिन जहाँ जहाँ ये चित्त जुड़ते जाता है, वहाँ वहाँ ये विचलित होते रहता है, क्योंकि जहाँ आप जुड़ते हो वहाँ पर कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी पर संशय हो ही जाता है। एग्रीड? कहीं न कहीं, कभी न कभी, किसी न किसी से आप भयभीत हो ही जाते हो। एग्रीड? कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी की चिंता हो ही जाती है। एग्रीड? तो यही विशेष बात है कि आपका चित्त कहाँ पर जोड़े? रिश्ते नातों के साथ, या फिर पद प्रतिष्ठा के साथ, या फिर धन संपत्ति के साथ? कहाँ जोड़े? जहां जहां चित्त विचलित नहीं होगा, संताप नहीं होगा, दुख नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी, वहाँ ये चित्त जोड़ना चाहिए। और उसे कहते हैं इंटेलिजेंस।
चित्त का इनबिल्ट स्वरूप है इंटेलिजेंस, उसे ही परमात्मा कहा गया है, उसे ही आत्मा कहा गया है। और इसे साफ करने के लिए आज हम भगवत गीता के 6 अध्याय आत्म संयम योग के महत्वपूर्ण श्लोकों में प्रवेश करेंगे। आओ, सबसे महत्वपूर्ण है भगवत गीता के 6 अध्याय का 23वां श्लोक। क्या कहता है देखो, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वण्ण चेतसा। अर्थात जो दुखरूप संसार के संयोग से रहित है, दुखरूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। जो दुखरूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उस योग को जानना चाहिए। और वह योग ना उबते हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। ये आपका कर्तव्य है। खोलो गीता, भगवत गीता के 6 अध्याय के 23वें श्लोक में झांको। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वण्ण चेतसा। योग को जानो। अब 2 बातें आएंगी। आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है, उस पर गौर करना है, विचार करना है, चिंतन करना है। 2 बातें हैं, एक है योग, दूसरी है संयोग। योग और संयोग में क्या फर्क होगा? योग बड़ा या संयोग बड़ा? योग के कारण उन्नति या संयोग के कारण उन्नति? हम योग साध रहे हैं या संयोग साध रहे हैं? सब बातों को हमें जानना होगा। क्या फर्क है? सबसे बुनियादी फर्क है योग और संयोग में। संयोग का मतलब है एक दूसरे में घुल मिल जाना। संयोग का मतलब है एक दूसरे में घुल मिल जाना। योग का मतलब है एक दूसरे का उपयोग करना, एक दूसरे को जीवन प्रदान करना, एक दूसरे से आविष्कार निर्माण करना। योग और संयोग में फर्क है। संयोग शब्द से संयुग शब्द आता है। संयुग माने कंपाउंड। आप रसायन शास्त्र में पढ़ चुके हो। संयुग 2 अलग अलग बातों का, पदार्थों का संयुग होना, कंपाउंड होना, एकत्रित होना, 2 बातों का एक दूसरे में घुल मिल जाना। इससे क्या होता है? तीसरी ही बात जन्मती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों का विशिष्ट संयोग जब बनता है तब तीसरा ही प्रोडक्ट तैयार होता है, पानी। घुल मिल गया। अब आप समझ रहे हो, जब 2 बातें एकत्रित हो जाती है और तीसरी ही बात निर्माण हो जाती है, तो फिर दोनों के अस्तित्व का क्या क्वेश्चन मार्क है। यह ध्यान देना, जब तीसरी ही बात निर्माण हो जाएगी तो दोनों के अस्तित्व का क्या हुआ। और जहां जहां किसी एक
पदार्थ का अस्तित्व ही खो जाता है, उसकी अस्मिता ही खो जाती है, वह उसका सृजन कैसे होगा आगे? जब तक अस्मिता है, जब तक अस्तित्व है, तब तक सृजन है। आपका शरीर भी जब तक जिंदा है, अभी मिट्टी में घुल मिल नहीं गया। जब शरीर मृत हो जाता है तो क्या होता है? मिट्टी में घुल मिल जाता है। अग्नि में जब दहन किया जाता है तब वायु में घुल मिल जाता है। तब वो संयोग बन जाता है। लेकिन जब तक आप जीवित हो, इसका मतलब शरीर जिंदा है, तब तक आपके शरीर का अस्तित्व टिका रहता है, आपका नाम बना रहता है, आपका सरनेम बना रहता है, आपका पद प्रतिष्ठा सब कुछ बनी रहती है, और आप इस शरीर के चलते हमेशा नए नए आविष्कार करते रहते हो, कर सकते हो, क्योंकि आपका अस्तित्व है। एग्रीड और नॉट? आप कभी कभी कहते हो हमारा अस्तित्व ही क्या है, हमारा वजूद ही क्या है, हमारी अहमियत ही क्या है, हमारी मान्यता ही क्या है, हम कुछ भी तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? एक कलेक्टर है और कलेक्टर का अस्तित्व है कलेक्टर करके। 58 साल के हो गए, रिटायर्ड हो गए, अब कलेक्टर का वजूद नहीं रहा, कलेक्टर का स्टेट नहीं रहा, कलेक्टर का अस्तित्व नहीं रहा। है तो जिंदा वो व्यक्ति 60 साल के हो गए हैं, 62, 65, 70 साल, 75 साल के हो गए हैं, लेकिन अब कलेक्टर नहीं रहे, तो कलेक्टर का सृजन जो हो रहा था, सेवा जो हो रही थी, अब नहीं होगी। एग्रीड और नॉट? आपको ये जान लेना चाहिए कि आपके हाथों से यदि सृजन होना है तो आपको आपके अस्तित्व का ख्याल रखना होगा। आपका अस्तित्व मायने रखता है, कीमती है, उसे अस्मिता कहा गया है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं सृजन कर रहा हूं, मैं निर्माता हूं, मैं निर्माण कर रहा हूं। मैं निर्माण कर रहा हूं का मतलब समझ रहे हो? मैं निराकार को साकार कर रहा हूं। जिसको आकार नहीं है उसको आकार दे रहा हूं, चाहे वो कला हो, चाहे वो किसी प्रयोग का इन्वेंशन हो। आप जब भी निर्माण करते हो, तब निर्माण होने से पहले वह कुछ नहीं होता है, और निर्माण होने के बाद सब कुछ होता है। एग्रीड? कुछ नहीं से सब कुछ तक, परमेश्वर से परमात्मा तक, ये योग है। लेकिन योग साधने के लिए आपका अस्तित्व जरूरी है, और जब संयोग होता है तब दो पदार्थ एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, तो फिर दोनों अपने अस्तित्व को खो देते हैं, तीसरा ही रसायन तैयार हो जाता है। अस्तित्व को खो दिया। हाइड्रोजन है विस्फोटक, ऑक्सीजन है ज्वलनशील, लेकिन दोनों के मिश्रण से जो पानी बनता है, ना पानी विस्फोटक है, ना पानी ज्वलनशील है। आप समझ रहे हो? पानी काम का नहीं, ऐसी बात नहीं है, पानी तो आपका जीवन है, लेकिन दोनों का अस्तित्व दांव पर लगा है। थोड़ा समझने की चेष्टा करो। एक पति है, दूसरी पत्नी है, दोनों का विवाह होने वाला है। इसे विवाह योग कहेंगे या विवाह संयोग कहेंगे, यह आप पर डिपेंड करता है। आपने पत्रिकाएं छाप दी,
और कह तो दिया कि विवाह योग है, लेकिन योग का मतलब जानते हो? पति अपना अस्तित्व विवाह के बाद में खोने वाला नहीं है। पत्नी अपना अस्तित्व विवाह के बाद खोने वाली नहीं है। ये दोनों अपने अस्तित्व को टिकाकर एक दूसरे के साथ सहजीवन बिताने जा रहे हैं। समझने की चेष्टा करो थोड़े शांति से। यदि आप पति और पत्नी अपना अपना अस्तित्व टिकाकर एक दूसरे के साथ अंतिम श्वास तक, जीवन के अंतिम श्वास तक जियोगे, तो फिर लक्ष्मी का अस्तित्व लक्ष्मी का रहेगा, वो सृजन करते ही रहेगी। नारायण का अस्तित्व नारायण का रहेगा, वो सृजन करते ही रहेगा, सेवा जोड़ते ही रहेगा। आपको सृजन या सेवा या साधना जो परम ऐश्वर्य के साधन है, उसके लिए अपना अस्तित्व टिकाकर रखना होगा, वो खोना नहीं। और अस्तित्व यदि टिकाकर रखना है तो फिर घुल मिल जाना। या फिर एक दूसरे में इतना खो जाना जिसे संसार कहा जाता है, उससे आपको बचना होगा। संसार का मतलब क्या है? संसार का मतलब है जहां दो या फिर ज्यादा, दो से अधिक एकत्रित होते हैं तो एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं और वहां तीसरा ही रसायन बन जाता है, संसार। फिर दो एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं तो दो एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। दोनों एक दूसरे के लिए तड़प उठते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए दुखी होते रहते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए चिंता करने लगते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए दुखी होते रहते हैं, दोनों एक दूसरे से भयभीत होते रहते हैं। देखो देखो, याद करो, आप जहां जहां एक के दो हो रहे हो, दो के चार हो रहे हो, चार के आठ हो रहे हो, तो भय किसका लग रहा है? दीदी बोलो, रशिया के किसी व्यक्ति का भय है क्या आपको? नहीं, आपके सास का ही भय है आपको, आपके बहू का ही भय है। बोलो भाई साहब, किसका भय है आपको? पड़ोसी या पड़ोसी के बाद में रहने वाले पड़ोसी का भय है या पत्नी का भय है? भय किसका है? बोलो तो। चिंता किसकी है? बोलो तो। जिसके साथ संयोग हो रहा है उसी का भय हो रहा है, उसी की चिंता हो रही है, संशय भी उसी पर हो रहा है। मालूम है आपको, आपकी कॉलोनी में 4 मकान छोड़कर एक व्यक्ति है, बड़ी बुरी है, उसका वर्तन कुछ अच्छा नहीं है, दुराचारी है, लेकिन आए दिन आप उसका संशय नहीं करते रहते हो, आप कहते हो उसका कर्म उसको जाने दो। लेकिन यही यदि आपके परिवार में हो, यही यदि आपके जीवन साथी में हो, बेटे में हो, बेटी में हो, तो फिर संशय की वजह से आप सुख नहीं, शांति नहीं, आनंद नहीं ले पाओगे। एग्रीड और नॉट? इस समाज में बड़ी उलट पुलट हो रही है। पृथ्वी तल पर 800 करोड़ लोगों में हर रोज कुछ न कुछ हादसे हो रहे हैं, घटनाएं घट रही है। उन घटनाओं में से सभी घटनाएं आपको विचलित नहीं करती, लेकिन आपका संयोग जिसके साथ हो जाता है, वहां ये घटनाएं घटती है तो आप विचलित हो जाते हो। इसे कहते संसार। संयोग के 2 मतलब निकाले जाते हैं। एक संयोग जिसे कंपाउंड कहा जाता है और दूसरा संयोग जिसे इंसिडेंस कहा जाता है, मौका।
संयोगवश मिल गए बोलते हैं, संयोग से मिल गए। लोग कहते योग से मिल गए, योग से कोई मिलता नहीं है, योग का मतलब ही डिफरेंट है। संयोग से मिल गए, मौके पर मिल गए, अचानक से मिल गए, इंसिडेंटली मिल गए, और जहां इंसिडेंस है वहां एक्सीडेंट भी है। आप समझ रहे हो? कोशिश करो, कोशिश करो। क्या कोशिश करनी है? आप जिन जिन के साथ जुड़ते जाते हो वहाँ वहाँ कैसे कैसे चिंता बढ़ती है, भय बढ़ता है, कैसे संशय बढ़ने लगता है। देखो, घर में बहू थी क्या? नहीं थी। 4 साल पहले थी क्या? नहीं थी। जैसे जैसे वो आ गई, जैसे जैसे घड़ी निकट आई बेटे की शादी की, संशय बढ़ने लगा। जैसे जैसे बहू घर में आ गई, उसके रहन सहन अलग, उसके तौर तरीके अलग, उसके संस्कार अलग। आपको उसके संस्कार अलग होंगे ये सोचने की जगह, ये जानने की जगह, फिर वो मेरे जैसी नहीं है, मेरे जैसी नहीं सोचती है, हमारे जैसी तो बोलती नहीं है, हमारे जैसे तो करती नहीं है, आ गया संशय। कुछ करेंगी तो नहीं। संशय 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 संशय, संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। इससे ही सुख नदारद हो गया, इससे ही हमारी शांति भंग हो गई। इसे कहते संसार। तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम। आप जो दुखरूप संसार के संयोग से बंध जाते हो, उसे छोड़ो, उससे रहित हो जाओ, और जिसका नाम योग है उसको जान लो, उसको समझ लो। दो व्यक्ति विवाह के बंधन में एकत्रित आते हैं, वहां संसार शुरू होता है। दो मित्र जहां मैत्री करने जाते हैं, वहां संसार शुरू हो जाता है। दो खिलाड़ी जहां पर खेल खेलने जाते, वहां संसार शुरू होता है। दो कलाकार जहां अभिनय करने शुरू हो जाते हैं, वहां पर संसार शुरू हो जाता है। संसार कहां नहीं है, संसार वहां वहां है जहां जहां आप एक दूसरे में घुल मिलने की चेष्टा करने लगते हैं। वहां वहां दुख आता है, इसलिए कहते हैं संसार में दुख है। संसार में दुख है। कई लोग तो कहते हैं कि हम शादी ही नहीं करेंगे, बड़ा दुख है। क्या करेंगे? कुछ नहीं, सन्यासी बन जाएंगे। फिर कहाँ जाएंगे? कोई आश्रम में रहेंगे, वहाँ भी संसार है। जहाँ दो एकत्रित होते हैं और उनका संयोग बनता है, अपने अस्तित्व को दोनों खो देते हैं और एक दूजे के लिए हो जाते हैं। एक दूजे के लिए हो गया बंका, हो गया नाश, सत्य का नाश, सत्यानाश। कोई एक दूजे के लिए बनने की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। सहजीवन है। आप समझ रहे हो योग क्या है? योग समझाता हूं। आपके भीतर श्वास आई, दूसरे ही क्षण श्वास चली गई, आपको जीवन प्रदान करके गई, आपसे अलिप्त की अलिप्त रह गई। सूक्ष्म है। प्रकाश आया सूर्य का, प्रकाश ने आपको नहला दिया, आप ताजगी का एहसास करने लगे, ताजगी महसूस होने लगी। प्रकाश चला गया। समझ लो, ये आपको जीवन तो दे रहे हैं, लेकिन आपका हिस्सा नहीं बन रहे हैं, आप में घुल मिल नहीं रहे हैं। आपको जीवन देकर भी आपसे अलिप्त है। वही आपने सेब खाया, वही आपने सब्जी खाई,
सब्जी आपके शरीर में घुल मिल गई, 2 किलो के 4 किलो हो गए, 4 किलो के 10 किलो हो गए, 10 किलो के 50 किलो हो गए, वो आपके घुल मिल गई और आप एकत्रित हो गए। अब वो सेब जो आपने खाया था वो सेब नहीं रहा, आपका हाथ बन गया, आपका पैर बन गया, आपका शरीर बन गया। स्थूल है वहाँ घुल मिलना है, सूक्ष्म है वहाँ अलिप्तता है। योग और संयोग में ये फर्क है। योग का मतलब है आपको सब कुछ उपयोग में लाना है, लेकिन अलग रहना है, अलिप्तता है। संयोग का मतलब है आप में घुल मिल जाना है और फिर आपका ही हिस्सा बनकर रह जाना है। आप समझ रहे हो? आपका बेटा संयोगवश आपके साथ है या फिर योगवश आपके साथ है? बेटा मेरा मानता है, बेटा मेरा नहीं मानता है, क्या होगा? होगा ना दुख। अब मानता है तो हमेशा मानेगा ना, होगा या नहीं चिंता? मानता है तो उसका और कोई साथी मिल गया और किसी ने भड़का दिया और फिर नहीं माना तो हो गया ना भय। ऐसी जरूरी बात नहीं है कि आपका बेटा बिल्कुल आपके पड़ोस में ही बैठा रहे। आपका बेटा 200 किलोमीटर दूर है, 2000 किलोमीटर दूर है, 20,000 किलोमीटर दूर है, जहाँ भी है आपकी मानता नहीं है, आपका दुख है। क्यों? क्योंकि घुल मिल गए हो। आपके विचार, आपकी कल्पनाएं, आपकी भावनाएं उससे इतनी घुल मिल गई है कि वो मानता है तो सुख, नहीं मानता है तो दुख। संसार। कभी प्रकाश ने कहा, सोचा कि आपने लिया तो मैं उनके साथ हो जाऊंगा, ये मुझे बहुत पसंद करता है और मैं भी उसे पसंद करता हूं, अब मैं उसका ही हो जाऊंगा। प्रकाश यदि आप अकेले का हो गया तो प्रकाश औरों को मिलेगा कैसे? हवा यदि आपकी अकेले की हो गई तो औरों को प्राण मिलेगा कैसे? हवा सार्वजनीन है, हवा सबके लिए है, प्रकाश सबके लिए है, क्योंकि वो आप अकेले में आसक्त नहीं होती है। आप एक में आसक्त हो जाते हो तो अनेकों के नहीं रहते हो। आप समझ रहे हो? संसार संयोग से है और सृजन सेवा योग से है। इसलिए जो संसारी व्यक्ति होता है वो न सृजन कर पाता है, न ठीक से सेवा कर पाता है, न साधना कर पाता है। इसीलिए कहा जाता है ये मामूली आदमी, 2 टके का आदमी, ये क्या साधना करेगा, ये क्या सेवा जोड़ेगा, ये क्या सृजन करेगा, इसकी औकात ही क्या है? किसने आपकी औकात कम कर दी? किसने? आपने जब से अपना वजूद खो दिया, अस्तित्व खो दिया, तब से आपकी औकात कम हो गई। अस्तित्व की लड़ाई है। समझ रहे हो? ऑक्सीजन जब तक प्योर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन जब तक प्योर हाइड्रोजन है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब तक उनका सृजन है। आपको पर्सनल लेवल पर बहुत कुछ करना है, क्योंकि आपकी आत्मोन्नति, आपकी आत्मा की उन्नति आपकी ऊर्जा के विस्तार में है, और आपकी ऊर्जा का विस्तार केवल और केवल सृजन से ही होता है, सेवा से ही होता है और साधना से ही होता है। एक छोटी सी चिंगारी आग में बदल जाती है, आग का रूप धारण करती है। आप कहते हो चिंगारी का विस्तार हो गया और बड़े आग में रूपांतरित हो गई।
आप भी तो एक चिंगारी हो। ये आग कब धक धक करेगी, कब भड़केगी, कब सुलगेगी और कब आपका विस्तार होगा, कब आपसे प्रकाश निर्माण होगा, कब आपसे ऊर्जा निर्माण होगी, ऊब निर्माण होगी, या फिर बुझा बुझा सा जीवन जियोगे। हाँ, ऐसे बुझे हुए हो। भाई साहब, बुझ गया तो कोयला काला कर देता है हाथ। वही कोयला यदि धधकने लगता है, सुलगने लगता है, तो वही प्रकाश निर्माण करता है। आप समझने की चेष्टा करो। ऊर्जा का विस्तार यदि करना है तो फिर आपको साधन 3 ही है। एक छोटी सी आत्मा जो आपके भीतर ऊर्जा के रूप में है, वह ऊर्जा बड़ा रूप धारण करके आत्मा को परमात्मा में रूपांतरित करना चाहती है। बहुत बड़ी बड़ी ऊर्जा में रूपांतरित होना चाहती है, सार्वजनिक ऊर्जा में रूपांतरित होना चाहती है, वैश्विक रूप धारण करना चाहती है। तो फिर आपको चाहिए सृजन, सेवा और साधना करें। यह है योग। इसलिए आप यदि योग साधना करने जा रहे हो तो आपको सृजन करते ही रहना पड़ेगा आजीवन। क्रिएशन बंद ना हो, किसी भी कीमत पर नहीं। बोले पैसे में लॉस हो जाएगा, होने देना। पैसा किसने जन्म के साथ में लाया था और कौन साथ में लेकर जाने वाला है? हाँ, ऊर्जा साथ में आई थी और ऊर्जा ही साथ में जाएगी। जो साथ में लाया था और जो साथ में जाने वाला है, उसमें बढ़ोतरी करके जाना है। जो ऊर्जा ऐसी लाई थी वो ऐसी बनाकर जाना है। तुका आकाशा एवढा। तुकाराम महाराज कहते, मैं आकाश के बाती हो गया। आत्म साक्षात्कार है भाई साहब, बड़ी सूक्ष्म बात है, लेकिन समझने जैसी बात है। क्या आपका सृजन जारी है? क्या आप अंतिम क्षण तक सृजनशील रहने वाले हो? नहीं, हम तो रिटायर्ड हो गए, नहीं हम तो गृहिणी हैं, हमसे काय का सृजन होता है? हो गया ना, अब जो करना था, अब मस्त बैठकर खाएंगे। आपने सोचा है आप मस्त बैठकर खाओगे, संसारी बन जाओगे? संसार का मतलब इसमें घुलना, उसमें मिलना, उसमें जुलना, उसमें जाना। पत्नी बूढ़ी हो गई, फिर पत्नी बूढ़ी हो गई तो क्या हुआ? बोले इधर नजर जाती, उधर जाती, फिर उसमें घुल मिल जाएंगे। अरे क्या बुढ़ापे में दुराचार करेगा? बुढ़ापे में व्यभिचार करेगा? कर लेते हैं लोग। क्यों? क्योंकि उनका सृजन के लिए काम ही कहाँ बचा, सेवा के लिए काम ही कहा है, साधना के लिए काम कहा है। और जिसके पास सृजन है, सेवा है, साधना है, उनके लिए दुराचार शब्द ही नहीं है, नजर ही नहीं है। वो खाली मन शैतान का घर होता है साहब। खाली न हो जाओ, सृजन से भर जाओ। सूर्य कभी खाली नहीं हुआ, भरा रहा प्रकाश से, अग्नि से, ऊर्जा से। आप भर जाओ, भर जाओ तो सूर्य के भांति दैदीप्यमान हो जाओगे, दिव्य हो जाओगे। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको योग समझना होगा, संयोग जानना होगा। अभी आप योग 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 साध रहे हो या संयोग 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 में बरत रहे हो? अब देखो, अब साफ हो रहा है, शीशा साफ हो रहा है, दर्पण साफ हो रहा है, चेहरा देख लो। पत्नी के साथ योग है या संयोग? बोलो। बच्चे के साथ योग है या संयोग? बोलो।
व्यवसाय कर रहे हो पार्टनर के साथ, ग्राहक के साथ, योग है या संयोग? बोलो। नौकरी कर रहे हो बॉस के साथ, सबऑर्डिनेट के साथ, योग है या संयोग? बोलो। दोस्ती कर ली, दोस्त के साथ संयोग है या योग? बोलो। जहां देख रहे वहां संयोग ही संयोग है, आसक्ति ही आसक्ति है, द्वेष ही द्वेष है, वहां पर ईर्ष्या ही ईर्ष्या है, वहां पर बस कहीं संशय है तो कहीं भय है, कहीं चिंता है, और इन्हीं की वजह से दुख है। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगतम। आपको जो संसार का संयोग है उससे रहित होना होगा। बोले लोग छोड़ दूं क्या? पत्नी को, पति को, बच्चों को, इनको छोड़ दूं क्या? कुछ नहीं होगा। उनको छोड़ने से नहीं होगा, उनके प्रति जो व्यवहार है उसको बदलना होगा। जो योग है उसको जानना होगा, और वह योग न उबते हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना होगा। यह कर्तव्य है। वह योग बिना उबे उत्साह से करना होगा। जैसे हवा उत्साह से आपके हर क्षण आ रही है भीतर, हर क्षण जा रही है। प्रकाश नहीं होता तो क्या? कई प्रकार के रोग लग जाते थे आपको, जिंदा भी नहीं रहते थे। हवा नहीं होती तो जिंदा भी नहीं रहते थे। लेकिन ये आपके जीवन देने के बावजूद आपसे अलिप्त है। इतने सूक्ष्म हो जाओ, वैसे पति के लिए सूक्ष्म हो जाओ, पत्नी के लिए सूक्ष्म हो जाओ, बच्चों के लिए, पड़ोसी के लिए, जहाँ जहाँ आप जिनके साथ जुड़ रहे हो उनके लिए सूक्ष्म हो जाओ। सूक्ष्म कैसे होंगे? पहली बात है, सूक्ष्म होने को तैयार हो, योग साधने को तैयार हो क्या? पहले हाथ ऊपर करो। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतनी यदि हमारी भगवान श्री कृष्ण ने आंखें खोल दी होंगी कि हम जो कर रहे हैं यह संयोग मात्र है, अब योग साधना होगा। भाई साहब एक बात बता दूं क्या? आप खुद को हमेशा अपडेट करते रहो। पुनर्जन्म किसे कहा जाता है? उसी प्लेटफॉर्म पर बार बार जन्मना, उसी प्लेटफॉर्म पर बार बार जन्मना, बार बार जन्मना, उसको कहते पुनर्जन्म। दिव्य जन्म किसको कहते? इस जन्म में उन्नति करके, ऊर्जा का विस्तार करके, सृजन सेवा साधना बढ़ाकर और उच्च स्तर पर जीवन लेना, जन्म लेना, उसे कहते दिव्य जन्म। बोले मुझे तो जन्म लेना ही नहीं है अब। अरे मूर्ख, तेरा जन्म नहीं होगा ऐसी बात ही नहीं है। जन्म होते ही रहेगा। एनर्जी विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। ये होते ही रहेगा। बोले मोक्ष, मोक्ष का मतलब पता है? मोक्ष का मतलब है और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, हायर फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और उसका अंत ही नहीं है, वो अनंत फ्रीक्वेंसीज है। तो क्या कृष्ण का भी दिव्य जन्म चल रहा है? हाँ, अभी भी जारी है। बुद्ध का जारी है, महावीर जी का जारी है। जिनको आप दिव्य रूप में जानते हो वे भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की ओर बढ़ी रहे। चरय वेति, चरय वेति, उनका योग साधना और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर जाना जारी है। बोले वो रुके नहीं है? नहीं रुके नहीं है। इसलिए तो अध्यात्म ने घोषणा की, चरय वेति, चरय वेति, चलते रहो, चलते रहो। रुकने का काम ही नहीं। हवा रुकी है, प्रकाश रुका है, जल रुका है, रुकता है तो डबरा बन जाता है। रुकने का काम नहीं है। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो।
और जो रुका हुआ सा लगता है लेकिन रुका नहीं है, लेकिन इतना जड़ है कि रुका हुआ सा लगता है, वो स्थूल कहलाता है। और जो दिखता है कि रुका नहीं है, चल रहा है, भाग रहा है, वो सूक्ष्म। और जो दिखता भी नहीं, इतना इतना भाग रहा है कि वो दिखने से पर चला गया, वो सूक्ष्मतर हो गया। फैन रुका है, जड़ हो गया। फैन चलने लगा तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। फैन और स्पीड से ले लिया तो दिखता भी नहीं है कि घूम रहा है। जितना जितना आपकी गति बढ़ते जाएगी, उतना उतना सूक्ष्म हो जाओगे। जितना सूक्ष्म हो जाओगे, उतने आप अलिप्त होना शुरू कर दोगे। आपकी सूक्ष्मता ही आपके अलिप्तता का कारण है। आपकी जड़ बुद्धि, जड़ विचार, जड़ चेतना, यही आसक्ति का कारण है। आप बेटे में आसक्त हो क्योंकि जड़ हो, सूक्ष्म है ही नहीं। और जहां पर संयोग है, वहां पर दुख ही दुख है। आओ समझ लेते हैं 6 अध्याय का 24वां श्लोक। आगे बढ़ो। संकल्प प्रभवान कामान सक्त्वा सर्वान शेषतः मनस एवं इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों को सभी ओर से रोक कर, 2 बातें हैं। संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामना को त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों को सभी ओर से रोक कर, शनैः शनैः रूपरमेध बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न कश्चिदपि चिंतयेत। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ आप उपरति को प्राप्त होते जाओ, अर्थात उन्नति, अनुभूति को प्राप्त होते जाओ, तथा धैर्ययुक्त बुद्धि को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के अलावा और चिंतन को बंद कर दो। यदि योग साधना चाहते हो तो आपको ये 2 बातें करनी पड़ेगी। पहली बात, संकल्प से निर्माण होने वाली कामनाओं को रोकना पड़ेगा। जहां संकल्प है वहां कामना है। संकल्प मालूम है ना? संकल्प का मतलब है हमें फलानी बात हासिल करनी है, यह हमारा संकल्प रहा। यह हमें प्राप्त करना है, यह हमारा संकल्प रहा। यह हमें अचीव करना है, यह हमारा संकल्प रहा। जब प्राप्ति में ध्यान होता है तो प्राप्ति की कामना, प्राप्ति का चिंतन, प्राप्ति के विचार जारी रहेंगे। आप समझ रहे हो? जब जब आप संकल्प करते हो कि मैं 1 रुपए के 10 रुपए करूंगा, मेरा संकल्प रहा, तो जो 1 रुपया है उसकी जगह, आपके पास जो 1 रुपया है उसकी जगह जो 9 रुपए नहीं है, उसकी कामना आप शुरू कर दोगे। क्योंकि आपका संकल्प 10 का है और आपके पास 1 है, 9 नहीं है, उनका चिंतन शुरू हो जाएगा कि 9 कैसे आएंगे। एग्रीड और नॉट? संकल्प का मतलब है कामना को जन्म देना। जैसे ही संकल्प हो जाता है कि मैं नागपुर में बैठा हूं और मुंबई पहुंचना है, तो नागपुर में बैठे हो उसका नहीं, मुंबई में पहुंचना है, उस मुंबई का चिंतन अब शुरू हो जाएगा। संकल्प आपको कामना में, और कामना आपको जहां हो वहां से जहां नहीं हो वहां तक ले जाती है। आप समझ रहे हो? मान लीजिए आपने 1 रुपए का, आपके पास अभी हाल ही में 1 रुपए के आपके पास पूंजी है और आप 10 रुपए
प्राप्त करने के या 10 रुपए तक पहुंचने की संकल्प कर रहे हो, तो जैसे ही आप संकल्पित हो जाओगे तो बार बार दिमाग में आएगा 9 रुपए कैसे हासिल करूं, 9 रुपए कैसे हासिल करूं, 9 रुपए कैसे हासिल करूं। अभी 9 रुपए नहीं आ रहे, अभी 9 नहीं आ रहे हैं, चिंता बढ़ने लगेगी, भय होगा ये 9 आएंगे कि नहीं, आएंगे कि नहीं, आएंगे कि नहीं, संशय होगा ये मुझसे होगा कि नहीं, मुझसे होगा कि नहीं, होगे कि नहीं। आपका भय, आपकी चिंता, आपका संशय संकल्प से हो रहा है। देखो, जैसे जैसे संकल्प बढ़ रहा है वैसे कामना है वो 9 को बढ़ाने की, 9 को मिलाने की कामना है, उसी के विचार, उसी की चिंतन। लेकिन आपने संकल्प छोड़ दिया और जो 1 रुपया है उस 1 रुपये के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपके पास वो पूंजी है। अब 1 रुपये का उपयोग करूंगा, 1 रुपये का सृजन करूंगा, 1 रुपये की सेवा जोड़ूंगा। अब क्या होगा? 1 रुपये का सृजन करते हुए उस 1 रुपये का सृजन आपका अपने आप एक क्रिएशन बन जाएगा। 1 रुपये से जो क्रिएशन होगा वो हाल ही में 1 से 1.5 बन जाएगा, 1.5 से 2 बन जाएंगे, 2 से 4 बन जाएंगे, 10 भी बनेंगे, 1000 भी बनेंगे। लेकिन अब आपको चिंता नहीं होगी, सृजन में ध्यान है, सेवा में ध्यान है। 1 रुपये की सेवा जोड़ी है, 1 रुपये का सृजन किया है, 1 रुपये की साधना की है। जो है उसका उपयोग करना, ये आपकी साधना हो जाती है। जो नहीं है उसका चिंतन करना आपकी कामना हो जाती है। फिर से बताऊं, जो है उसका उपयोग करना आपकी साधना हो जाती है, और जो आपके हाथ में अभी नहीं है उसका चिंतन करना आपकी कामना हो जाती है। अब बोलो, आप कामना करने वाले हो या साधना करने वाले हो? है ना? ये फर्क है। इसलिए आपको भले लगता होगा कि संकल्प से सिद्धियां होती है, संकल्प से बड़ा हो जाता है। रुक मेरे भाई, रुक। संकल्प से बड़ा नहीं होता। संकल्प से पैसे आएंगे, 1 के 10 भी होंगे, लेकिन साथ में आपको बोनस इंसेंटिव के रूप में 2-3 बातें मिलेगी। पहली बात होगी चिंता, दूसरी होगी भय, और तीसरी बात होगी संशय। ये हमेशा साथ में रहेंगे। आपके साथ में दे दिए ये 3 चौकीदार कि इसको अच्छी से चिंता से जकड़ लें, इसको हमेशा भयभीत रखना, इसको हमेशा संशय से भरे रहना। ये 3 बातें यदि नहीं चाहिए और फिर आनंद ही आनंद चाहिए, शांति ही शांति चाहिए, तो फिर ध्यान सृजन में रखो, उपयोग में रखो। मैं मेरे रुपयों का उपयोग कैसे करूं? पत्नी के प्रति संकल्प कर दिया कि उसको मैं तो बड़े से बड़ी डॉक्टर बनाऊंगा। पति के प्रति संकल्प कर दिया उसको मैं महाराजा बनाऊंगी। बेटे के प्रति संकल्प कर दिया। आपके संकल्प की वजह से आपको ही उसकी चिंता हो जाती कि होगा कि नहीं होगा। पहली बात तो यह है कि खुद के लिए संकल्प करना ही कठिन बात है, क्योंकि खुद से होगा कि नहीं ये भी मालूम नहीं आपको। एग्रीड और नॉट? यस और नो? खुद के लिए संकल्प करना ही बड़ी बात है, क्योंकि पता नहीं कि कल अपने ऐसे होगा कि नहीं होगा। भय भी है, चिंता भी है, संशय भी है। लेकिन सृजन करने बैठो तो जैसे जैसे होते जाएगा, उपयोग करते जाएंगे, वैसे वैसे होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। हमने कुछ नहीं सोचा था और हो गया। पूछो किसी बिजनेसमैन को जिसने टॉप पर गए हैं, उसको पूछो कि क्या संकल्प किया था। बोले संकल्प तो नहीं किया था, लेकिन उपयोग पूरा पूरा किया, जितना था पूरा उपयोग कर लिया, और होते गया, बढ़ते गया, इतना बढ़ गया हमको भी मालूम नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा। ये क्या बात है? उन लोगों से हो गया
वो लोग अमीर हो गए, उन लोगों से हो गए, वो लोग कलाकार हो गए, उन लोगों से हो गए, वो लोग खिलाड़ी हो गए, उन लोगों से हो गए, जो लोग आज ऐश्वर्य से है, और हम लोगों से नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग संकल्प में बंधे हैं कि हम करेंगे। कुछ नहीं, बातें मत करो, संकल्प होता है। हम होंगे कामयाब एक दिन। काहे का कामयाब होंगे और काहे का एक दिन आएगा? हम जो है उसका उपयोग कर रहे हैं। किसने देखा हो एक दिन? हम अभी कामयाब है। 1 रुपये का 1.25 रुपया हो रहा है। 1.25 रुपये की बात नहीं है, वो सृजन हो रहा है, उसका पूरा उपयोग हो रहा है। पत्नी है, उसका पूरा उपयोग हो रहा है, पति का उपयोग हो रहा है, बच्चों का उपयोग हो रहा है, आनंद निर्माण हो रहा है। संकल्प है कि बेटा डॉक्टर बनेगा। वो बनेगा कब बनेगा? तू आज अभी 10 साल तक परेशान क्यों होती हो माँ? अभी तो आनंद ले ले, तेरा बेटा तेरे साथ है। एग्रीड और नॉट? सृजन हो, सेवा हो, साधना हो, तो जीवन योगी का जीवन है, योगिनी का जीवन है। और इससे ही आपका चित्त हमेशा आनंदित रहेगा, शांत रहेगा। और जितना आनंद और शांति आपके चित्त में होगी, उतना वो स्थिर हो जाएगा, तो आपका इंटेलिजेंस उभर कर आएगा। आत्म साक्षात्कार। इंटेलिजेंस ऐसे उभर कर नहीं आएगा जब तक चिंता है, भय है, जब तक आपके जीवन में संशय है, तब तक आपका चित्त कभी भी साक्षात्कार तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इंटेलिजेंस उभर कर आएगा ही नहीं। कभी कभार बिजली चमकती है ना, अचानक से, संयोग से, मौके से, इंसिडेंटली, वैसे आपके जीवन में अचानक से साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन वो इतना क्षणिक होता है कि दूसरे क्षण फिर से करने जाते हो तो फिर कुछ तो भी हुआ था, बहुत अच्छा लगा, फिर करने की कोशिश कर रही हूँ, फिर साधना में आंखें बंद करके वो ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, फिर वो आनंद नहीं आ रहा है। कई बार साधक को ये महसूस होता है कि अचानक से हो गया। अब वो अचानक से बिजली चमकती है, तब तक किताबें कब खोलेंगे और कब पढ़ेंगे? जीवन की किताब तो ऐसी खुली हुई हो और ऐसे बिजली के भांति न हो, ऐसा प्रकाश हो कि उस खुली किताब को पढ़ पाए आप। उसके लिए आत्म साक्षात्कार आवश्यक है, और उसके लिए चित्त की उस दिशा आवश्यक है जहां पर आप इंसिडेंटली नहीं पहुंचेंगे, संयोग से नहीं पहुंचेंगे। आपका इंटेलिजेंस हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, यही परम ज्ञान है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। शनै शनै, क्रम क्रम से, शनै शनै रूपरमेत बुद्ध्या धृति ग्रुति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न कश्चिदपि चिंतयेत। आप क्रम क्रम से अभ्यास करते हुए उन्नति की अनुभूति को प्राप्त करते रहो। धैर्य युक्त बुद्धि से परमात्मा में स्थित होकर उसके अलावा और चिंतन न करो। ओम श्री परमात्मने नमः। चिंतन तो यही होगा, परमात्मा का चिंतन होगा, ऊर्जा का चिंतन होगा, ऊर्जा के विस्तार का चिंतन होगा। मैं कैसे सृजन कर सकूं, मेरी सेवा कैसी बढ़ पाए, मेरी साधना और कैसी बढ़ पाए, उसके लिए आंसू निकलेंगे तो आप धन्य हो जाओगे। लेकिन जितने संयोग में आप बरतोगे ना, उतने आपको झटके ही खाने पड़ेंगे। आपको एक बात बताऊं, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया था, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जो मेरे दिव्य जन्म को और कर्म को तत्व से जानता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, उसको पुनर्जन्म नहीं मिलता, उसको दिव्य जन्म मिलता है।
अर्जुन ये बात तू समझ ले कि मैं भी पहले से कुछ योगी हूं ऐसी बात नहीं है। मेरे भी जीवन में संयोगवश कई दुख आए हैं। मैं कृष्ण होने से पहले राम था, उसके पहले जन्म में राम था तब मैं भी ऐसे ही घुल मिल गया था। इतना घुल मिल गया था कि सीते 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 रो रहा हूं, सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। वृक्षों को पूछता हूं, लताओं को पूछता हूं तो सात्विक एक निष्ठ हूं, सब कुछ गुण है, लेकिन संयोग है। और इतना घुल मिल गया हूं कि सीता नहीं तो कैसे होगा, सीता नहीं तो कैसे होगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। कितनी चिंता थी सीता की, कितना संशय था, क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, कितना भय था कि क्या हुआ होगा उसके साथ। और सीते सीते करके रो रहा था। लेकिन इस जन्म में कोई राक्षस मेरे बेटे को, प्रद्युम्न को उठाकर ले गया, मैं हंस रहा था। कृष्ण के जन्म में प्रद्युम्न को राक्षस उठाकर ले गया, हंस रहा था। छोटा सा था प्रद्युम्न, बेटा था, रुक्मिणी का बेटा था, पहला ही बेटा था। रुक्मिणी रो रही है, बलराम शोक कर रहे हैं, ऐसा कैसे हुआ, इसको डांटो उसको डांटो, सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे थे और ऐसे कैसे राक्षस उठाकर ले गया। अपहरण तो आज भी हो रहा है ना, आज के जमाने में अपहरण करने वाले वो भी तो राक्षस है ना, आतंक फैलाने वाले भी राक्षस है। वो प्रवृत्ति की बात है। तो कृष्ण हंस रहे थे। बलराम कहता है, कुछ तुझे लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती, तेरे बेटे को उठा कर ले गए, हम परेशान हैं, हम यहां वहां ढूंढ रहे, तू हंस रहा है। कृष्ण कहते हैं, हंसू नहीं तो क्या करूं। वो राक्षस शायद अपनी मौत को साथ में लेकर गया है। आप चिंता क्यों करते हो, वो मेरा बेटा है। धर्म की स्थापना करेगा, धर्म की रक्षा ही करेगा, कल्याण ही करेगा। आप चिंता मत करो, व्यर्थ चिंता मत करो। बोले उसको कुछ कम ज़्यादा हो गया तो बोले इसके आगे का दिव्य जन्म उसको मिल जाएगा। इस जन्म में यदि वो नहीं कर पाया तो ये शरीर काम का क्या है। इस जन्म में सेवा नहीं हो पाई, उस जन्म में उससे साधना नहीं हो पाई, इस जन्म में उससे कुछ रुझन नहीं हो पाया, तो ये काम का ही नहीं है। चलो छोड़ दो ये शरीर को भी, और अच्छा शरीर ले लेंगे। और यदि इस जन्म में ही वो कर्तृत्व कर पाएगा, अच्छे कर्म कर पाएगा, तो राक्षस को ठिकाने लगा देगा, वहाँ भी धर्म की स्थापना कर लेगा। आप चिंता मत करो। जहाँ भी हो, जिस परिस्थिति में हो, जिस अवस्था में हो, आपको अपनी उन्नति करते ही रहनी है। चिंता की बात नहीं है, संशय की नहीं है, भय की नहीं है। प्रद्युम्न जहाँ भी होगा धर्म का ही कार्य करेगा। और यदि लायक नहीं है तो ये शरीर नष्ट भी हो जाए तो अगले जन्म में करेगा। चिंता किस बात की है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये है योग। जो राम जी योग नहीं साध पाए, वो कृष्ण ने योग साध लिया। और जो कृष्ण ने योग साधा, उसके आगे चल के बुद्ध ने योग साधा, आनापान सती क्रिया। मनुष्य को जो गीता समझ में नहीं आई तो फिर बुद्ध संहिता समझ में आई, इसलिए सर्वसाधारण लोगों को आनापान सती क्रिया देकर ध्यान का एक सोपान दे दिया। श्वास भीतर आती है, रुकती नहीं है, बाहर चली जाती है, बाहर जाती है, बाहर ही रुकी नहीं रहती, फिर चली आती है। आना जाना, यही जीवन है। गाना सुना है, जीवन का मतलब ही आना और जाना है। एक प्यार का नगमा है। किससे लिप्त होंगे, आने से या उसके जाने से? किससे आसक्त होंगे, आने से
या किसे दुख करेंगे जाने से? ना आने में आसक्ति हो, ना जाने में दुख हो, ना ही विरह हो, कुछ भी नहीं हो। सोचो, राम जी के जीवन में सीता जी को उठाकर राक्षस ले गया तो राम रो रहे हैं, और फिर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं कोई राम नहीं हूं जो सीता का सब कुछ सहन कर लूं। अपनी पत्नी को कहता है। राम जी ने यह सुना और सीता जी को, जो प्रेग्नेंट थी, वनवास में भेज दिया, अकेले भेज दिया। अब सीता जी को वनवास भेजने के बाद जो अकेली कहाँ गई, किसके पास है, प्रेग्नेंट है, सही है, ठीक है, नहीं, कुछ भी मालूम नहीं है। क्या राम जी इधर खुश रहे होंगे? वो भी रो रहे थे, वो भी परेशान थे, वो भी दुखी थे, वो भी पीड़ित थे, वो भी चिंतित थे। क्या राम का जीवन सिर्फ दुख भोगने के लिए है? क्या राम का जीवन सिर्फ पीड़ाओं के लिए है? समाज के साथ घुल मिल जाओ तो समाज नचाएगा, पति पत्नी के साथ घुल मिल जाओ तो वो नचाएंगे, सब नचाते रहेंगे तो क्या हम नाचते ही रहेंगे? कठपुतली है क्या? सब नचाए, हम अपने अस्तित्व के साथ जिएंगे। इसलिए कृष्ण अपने अस्तित्व के साथ जी रहे हैं, बुद्ध अपने अस्तित्व के साथ जी रहे हैं। अब कोई नचाएगा नहीं। आप समझ रहे हो? योग साधो, सृजन, सेवा और साधना बरकरार बनी रहे, इसलिए आनापान सती क्रिया करते रहो। श्वास आई, देख लिया, श्वास गई, देख लिया। क्षणभंगुर है सब कुछ, आना है, जाना है, ना चिंता करनी है, ना भयभीत होना है, बस इसका ध्यान रहे और इस ध्यान में आप बरतते रहे, परमात्मा का चिंतन बना रहे। इस जीवन में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊर्जा खत्म नहीं होगी, नष्ट नहीं होगी, और आप ऊर्जा हो। आपका शरीर आपका केवल साधन है, आपका मन, आपकी बुद्धि केवल साधन है। आप हो तो ऊर्जा, आप हो तो एनर्जी, आप हो तो आत्मा, और ये आत्मा न मरती है न मारी जाती है, न किसी को मारती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये आत्मा है, इसका साक्षात्कार करो, इसके लिए आप योग करो। शनै शनै क्रम क्रम से इसको बढ़ाते जाओ। चिंतन करोगे तो पत्नी का नहीं, पैसे का नहीं, धन का नहीं, पद का नहीं, प्रतिष्ठा का नहीं, बच्चे का नहीं, किसी का नहीं। चिंतन करो तो परमात्मा का करो कि ये ऊर्जा कैसे बढ़ेगी, मेरी सेवा कैसे बढ़ेगी, सृजन कैसे बढ़ेगा, साधना कैसे बढ़ेगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।